नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब लोग। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश को बने हुए टोटल 77 ईयर्स हो चुके हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। तो आप सभी को हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके HP टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मालूम है, आपका 1 से 14 जून जो आपका HP टेट का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। तो ये मेरा उसी सीरीज़ में मेरा थर्ड पार्ट है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रूर से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब से ही मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसा ही और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रबोध सक्सेना। प्रबोध सक्सेना जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के करंट चीफ सेक्रेटरी हैं। एंड इन्होंने देखिए 31/12/2022 को ये अपॉइंटमेंट इनकी हुई थी एज अ चीफ सेक्रेटरी। ये IAS ऑफिसर हैं एंड 31 दिसंबर 2022 को ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स? कौन सी नदी है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका गिरी रिवर। गिरी रिवर जो है वो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि उसको हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, देश का पहली स्टेट। तो कब तक उन्होंने ये टारगेट रखा है? देखिए, ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबव। बिकॉज जो टारगेट सेट करा है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वो है आपका 2026 का, जो कि नेक्स्ट ईयर तक का प्लान है गवर्नमेंट का इस टारगेट को अचीव करने का। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर रहेगा 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? जो मनु रंगशाला है वो हिमाचल में कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका मनाली में। जो मनु रंगशाला है वो आपकी मनाली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, गवर्नर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं आपके श्री शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं वो प्रेजेंट गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश में। एंड फ्रेंड्स देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2023 का HP टेट जून का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, तो उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट मैं आपको यहाँ पे उनके जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको बता दूंगा। तो आप टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को मैच करोगे उस टाइम की आंसर की से, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको गलत हो जाएं, बिकॉज कुछ चेंजेस आते रहते हैं करंट अफेयर्स में। तो जैसे आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन दी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2023? तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल है 2023 का वो किस कंट्री ने जीता है 2023 का? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन C, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट चैम्पियनशिप फिनाले 2023 की जो चैंपियंस हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया। एंड बात करें, देखिए 2023 ये है 23 का जो हुआ था। इसके अलावा 2023 से 25 का जो 2023-25 का जो है उसमें अगर हम बात करें जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, ये जो इसमें देखिए ये जो करंट चैंपियन है वो तो ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम बात करें 2023-25 का तो इसमें इंडिया जो है, इंडिया की आई है इसमें थर्ड प्लेस पे क्लोज करा इंडिया ने आया है। एंड इसमें बात करें फाइनल की अगर हम, तो इसका जो फाइनल है वो भी होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। एंड ये खेला जाएगा आपका 15 जून 2025 को। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले 2023 जो कि जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। एंड बात करें 2023-25 2 साल तक चैंपियनशिप चलती है टेस्ट की चैंपियनशिप। तो इसमें इंडिया का आया है थर्ड
रैंक एंड फाइनल की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया उसमें खेलेंगी 15 जून 2025 को अपना फाइनल, जिसमें हमें 2025 का जो चैंपियन है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट दी ओलंपिक गेम्स इन 2024। सो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर पुराना है, तो 2024 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फ्रांस। काफ़ियों को आपको मालूम होगा एंड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप 2025 में हो तो हो सकता है आपका प्रीवियस जो आपका ओलंपिक्स है वो पूछ सकें, या फिर जो आपके नेक्स्ट होने वाले हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें। तो अगर आपसे पूछें, देखिए 2024 में आपके हुए हैं ओलंपिक्स, अगर पूछा जाता है कि 2028 में 4 साल के बाद होते हैं, तो 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं आपके, तो वो आपके होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो आपके होंगे यूएसए में। एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज़ कमेंट में ज़रूर से बतानी है, आपको कमेंट करना है कि 2026 में, देखिए नेक्स्ट ईयर 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं, विंटर ओलंपिक्स गेम्स, वो कहाँ पे होने वाले हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि 2 तरह के ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एक आपके समर ओलंपिक्स एंड एक विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो अगर एंड इसके साथ साथ आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। एंड अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ओलंपिक्स कब हुए थे, क्योंकि ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम कहाँ पे कंडक्ट हुए थे, तो फर्स्ट टाइम ये आपके हुए थे 1896 में एथेंस में। फर्स्ट समर ओलंपिक्स आपके हुए थे एथेंस में 1896 में। एंड इसके अलावा फर्स्ट अगर हम विंटर की बात करें, देखिए स्पेस थोड़ा कम है, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो वो आपके हुए थे फ्रांस में, फ्रांस में 1924 में। 1924 में आपके फर्स्ट विंटर गेम्स हुए थे फ्रांस। 1924 में अगर हम फर्स्ट ओलंपिक्स की बात करें वो आपके हुए थे 1896 एथेंस में। एंड कमेंट्स में आपको ये ज़रूर से बताना है कि विंटर ओलंपिक्स 2026 के कहाँ होने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक की तरफ अगर हम आएँ, क्वेश्चन है आपका, वेयर विल दी 15th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड इन अगस्त 2023। तो देखिए ब्रिक्स की जो मीटिंग है, समिट है, अगस्त 2023 में वो कहाँ हुई थी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो वो हुई थी आपकी डरबन साउथ अफ्रीका में 2023 में। एंड ये थी आपकी 15th। अगर हम बात करें 16th जो कि 2024 में हुई है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो 16th ब्रिक्स समिट हुई है वो आपकी हुई है रशिया में। आपसे प्रीवियस ईयर का वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो 2024 में हुई है रशिया में। बात करें अगर हम प्रेजेंट ईयर की 2025 में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 2025 की जो है वो आपकी 6 to 7 जुलाई आपकी ये होने वाली है ब्राज़ील में। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। 2024 में ब्रिक्स समिट हुई थी आपकी रशिया में, एंड 2025 में जो 17th ब्रिक्स समिट है वो आपकी होने वाली है 6 से 7 जुलाई ब्राज़ील में। ये आपकी थी 16th एंड अभी है आपकी 17th। तो कभी कभी आपसे एडिशन पूछ सकते हैं कि 2025 में कौन सी ब्रिक्स समिट आपकी होने वाली है ब्राज़ील में, तो वो है 17th ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, क्वेश्चन है, With which two countries is the वीर गार्डियन 2023 joint military exercise related? तो वीर गार्डियन 2023 में जो एक्सरसाइज हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी, तो वो थे आपके इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान की जो सेनाएं थी इन्होंने उसमें जॉइंट एक्सरसाइज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत खुशी मिलती है एंड बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का। सो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लाइज, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन द ईयर 1951? तो जो आपकी एशियन गेम्स हैं 1951 की, वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? सो वो हुई थी आपकी इंडिया में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुब्रोतो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जो आपका सुब्रोतो कप है वो किस स्पोर्ट से आपका रिलेटेड है? सो वो है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया? देखिए, सो जो आपकी G20 समिट जो इंडिया में हुई थी लास्ट टाइम, उसका इसमें पर्टिकुलर जो थीम है वो पूछी गई है। तो जो G20 समिट हुई थी उसकी जो थीम थी वो थी आपकी ये वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो थी वो थीम थी G20 समिट इंडिया में जो आपकी हुई थी। एंड इसके अगर साथ हम बात करें, जो इसका 18th एडिशन है 2025 में, देखिए 2025 में जो आपकी G20 समिट जो है वो आपकी कंडक्ट होने वाली है, जो कि आपकी होने वाली है साउथ अफ्रीका में। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। टू 2025 की जो G20 समिट जो आपकी होने वाली है, ये आपका मैंने आपको बताया क्वेश्चन पुराना है। अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में जो G20 समिट होने वाली है वो आपकी साउथ अफ्रीका में होने वाली है। अगर उसकी आपसे पूछी जाती है थीम, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो उसकी थीम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो है आपकी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये जो है वो 2025 की जो साउथ अफ्रीका में G20 समिट होने वाली है, उसकी थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि आपसे मैक्सिमम टाइम थीम ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When was गेटी थिएटर ऑफ शिमला ओपन फॉर कॉमन पीपल? तो जो गेटी थिएटर है शिमला का, वो आम जनता के लिए कब ओपन किया गया था? सो वो किया गया था 30 मई 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ द नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज एक्सप्रेस्ड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? तो जो आपको मालूम है नलवारी फेयर है बिलासपुर का, सबसे पहले उसका जो आइडिया था किसने उसको दिया था? तो वो थे W गोल्डस्टीन। W गोल्डस्टीन ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था, जो कि उस टाइम शिमला हिल्स के सुपरिटेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग है उसकी संगठित किस वर्ष में संगठित हुआ था? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मच काउ सेस इज लेविड सेल्स ऑफ लिकर इन HP? तो हिमाचल प्रदेश में जो शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर जो काउ सेस है वो लगाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 10 रुपये पर बोतल पे, पर बोतल पे 10 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो कितने तरह की जो रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसको इशू कर सकता है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 तरह की जो रिट है उसको इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एंड ये जो रिट्स हैं ये आपकी कौन से आर्टिकल में आती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आती हैं आपकी आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताना है कि जो 5 रिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जो 5 रिट्स जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको ज़रूर से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएँ तो क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो थे वो कब, किस वर्ष में शुरू किए गए थे? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1987 में। 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो थे वो शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती?
स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? तो वो उनका नाम था मूल शंकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो आपका घर से वोट जो पहल थी वो शुरू की गई थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कर्नाटका में। कर्नाटका में जो फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें ये जो इनिशिएटिव था जिसमें घर से जो वोट थे जो कि आपके वोटर स्टेशन तक नहीं जा सकते थे उनके वोट लिए जाते थे, तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था आपका कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये स्लाइड रिपीट है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो कौन जो हैं जिनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है? तो देखो, एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। जो कि जिनको अपॉइंट नहीं किया जाता है वो हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वही उनको अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो करंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? एज पर आपके जो ऑप्शंस हैं तो इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका आंसर नन ऑफ द अबव। जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। प्रेजेंट गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस? तो नाटो सिक्योरिटी अलायंस के 31st मेंबर जो हैं वो कौन बनी है कंट्री? तो वो है आपकी फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो 31वीं मेंबर बनी है नाटो सिक्योरिटी अलायंस की। एंड आपको नाटो की फुल फॉर्म जो है वो भी ज़रूर से पता होनी चाहिए, जिसको आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा क्योंकि मुझे भी चेक करना है कि आपकी कितनी अच्छे से प्रिपरेशन हो रखी है आपके एग्ज़ाम की, क्योंकि नाटो की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आए, क्वेश्चन है द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज? तो जो पूर्वी तटीय मैदान के जो दक्षिण भाग हैं उनको और किस नाम से भी जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कोरमंडल कोस्टल प्लेन्स। कोरमंडल कोस्टल प्लेन्स के नाम से सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ रूर ऑफ इंडिया? सो भारत का रूर किसे कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जो छोटा नागपुर के पठार हैं उनको कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जिनेवा में। जिनेवा में जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है? सो वो मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? सो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया था, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी एंड करंटली द सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन है? सो वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कैपिटल ऑफ यूएई? तो यूएई है आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है? सो वो है आपकी अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो कैपिटल है यूएई की। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे प्रीवियस एचपी टेट के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। एंड अभी आपके पास टाइम है, अभी भी 1 से 14 जून आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अभी आपका 15 अप्रैल है आज, सो 1.5 महीना है आपके पास खुद की प्रिपरेशन को चेक करने का। मैं और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा एचपी टेट की, एचपी टेट से रिलेटेड और वीडियोज़ भी आपको जल्द से जल्द चैनल पे मिलती रहेंगी डे वाइज। एंड इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ वीडियोज़, आप उनको भी ज़रूर से देखो, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इसके अलावा भी एचपी
HPPSC से रिलेटेड जो जीके के वीडियोस रहते हैं, जिसमें हम HP जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो वीडियोस भी आप ज़रूर से देखें। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HP जीके से रिलेटेड। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, आप उनको ज़रा भी मिस मत करो। करंट अफेयर्स की जो वीडियोस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपसे जो वीडियो शेयर करी जिसमें क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे पर्टिकुलर ईयर में, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर आपका 2023 का है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रेजेंट उस टाइम की करंट अफेयर से आए हुए हैं। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा 1 से 14 जून के बीच, तो वहाँ भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके पास 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है आपको प्रॉपर प्रिपरेशन रखनी है अपनी प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स का। एंड इसकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी चैनल पे, तो आप ज़रूर से करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को मिस मत करो। वीकली आपको मिलती रहती हैं। एंड HP जीके से रिलेटेड भी कोई भी वीडियो आप मिस मत करो। एंड HP पुलिस वाले जो भी कैंडिडेट हैं, आप ज़रूर से वीडियो को देखो। आपका जो जीके एंड करंट अफेयर का सेक्शन है वो यहाँ से प्रॉपर आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपने जो मार्क्स हैं कहीं भी आपने मिस नहीं करने हैं। सो ये थी वीडियो आज की HP टेट और क्वेश्चन पेपर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।